सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज ये जो वीडियो होने वाली है कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं होने वाला, कोई फनी वीडियो नहीं होने वाली। तो बाकी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज ये जो बेसिकली वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है, ये जो खड़ी है ना गाइस, आज हम इसकी बात करने वाले। इतनी पावरफुल मशीन जो तुम्हारे सामने खड़ी है, तो गाइस इसका नाम जावा बोबो 42 सिंगल सीटर क्रोम ब्लैक में ये निकाली गई है। गाइस तुम्हारा भाई इसको 3 महीने से चला रहे, तो क्यों ना आप लोगों को इसका रिव्यू दिया जाए। तो इसी को लेकर आज तुम्हारे भाई ने वीडियो बनाई है और इसका लुक चेक कर सकते हो। क्या अमेजिंग है भाई। जो भी आप लोगों के जो भी जितने भी डाउट थे उनसे रिलेटेड सारी बात की जाएगी यहाँ पे। जितने भी आपको माइलेज, डीबी किलर की निकलवाने के बाद की साउंड, सर्विस कॉस्ट, क्या मेरे को इसके प्लस पॉइंट, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट मेरे को फील हुए, तो आज आप लोगों को बताने वाला है। मतलब ये आप लोगों को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो भाई बहुत से डाउट आपके आज क्लियर होने वाले। तो गाइस वीडियो में बने रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। और बहुत बहुत थैंक यू अगर आप लोगों ने व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया। तो गाइस आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको करते हैं व्लॉग की यहीं पे स्टार्टिंग। सो गाइस पहले बात कर ली जाए इसकी लुक की, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका लुक तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ही। मतलब इतनी ज़्यादा हेड टर्निंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल सीट। इस सिंगल सीट की वजह से ये इतनी ज़्यादा लुक अमेजिंग वाला लुक इसमें से निकल के आ जाता है। तो भाई ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि भाई इसको हम क्यों ले। सो गाइज़ अभी हम बात कर लेते हैं, सामने से लेके चलते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं सामने जो दिया हुआ है, ये सामने दिया हुआ है एलईडी हेडलाइट है। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये एलईडी इंडिकेटर सामने दिए हुए हैं। बाकी इतना बड़ा इसका जो ये टायर, इसमें वाइड इसका जो टायर दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डुअल डिस्क इसमें दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये मैंने आफ्टर मार्केट इसमें लेग गार्ड लगवाया है। बाकी जो कंपनी से इसमें लेग गार्ड आया वो कुछ इतना अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं थी। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेरे उसका लोगो, रेडिएटर ग्रिल जो है ये मैंने अलग से बनवाई है आफ्टर मार्केट। भाई अगर किसी को भी डाउट है, मतलब किसी को पूछना हो कि भाई कैसे बनवाए, तो मैं उसको फुल डिटेल दे दूंगा। मेरे को कमेंट कर दो, मैं उसका पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कि कैसे बनवानी है। तो गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये यहाँ पे इग्निशन के दिया हुआ है, यहाँ पे ये हैंडल लॉक के लिए दिया हुआ है। फ्रंट से तो गाइस बात हो ही गई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हैंडल बार को लेकर। अब हैंडल बार में आप लोग चेक कर सकते हो दोनों साइड इसमें मिरर दिए हुए राउंड फिगर में। और यहाँ पे चेक कर सकते हो आप ये पूरा, जैसे कि आप लोग को पता है ये डिजिटल है, ये जो है भी पूरा डिजिटल है। उसको यहाँ पे ये बटन वगैरह दिए हुए इसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे ये इंडिकेटर के लिए दिया हुआ है ये, और हॉर्न के लिए दिया हुआ है। और एक चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी है कि आप लोगों को आफ्टर मार्केट इसमें कुछ चार्जिंग के लिए लगवाना नहीं पड़ेगा, इसको यहीं से ही आप लोग चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी ही आप लोगों को प्रोवाइड करा के दे देती है चार्जिंग इसमें। और ये मैंने लगवाया कैमरे के लिए। अगर आपके पास किसी के पास इंस्टा 360 है तो आप लोगों को पता ही होगा मैंने क्यों लगवाया है यहाँ पे। इसमें एक कमी मेरे को यहाँ पे लगी कि अभी यहाँ पे जो अगर मेरे को ऑन होल्डर यहाँ पे मेरे को लगवाना पड़ा तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम बच जाएगा। आफ्टर हम अगर इधर आ जाते हैं तो आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे ये हमने ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है, ये हज़ार्ड लाइट के लिए दिया हुआ है, ये सेल्फ के लिए दिया हुआ है। और गाइस फ्रंट में मैं आप लोगों को दिखा दूं, अभी ये जो आपको लाइट दिख रही है मैं आप लोगों को जला के दिखा देता हूँ। ये जैसे मैं ऑन करूँगा ये यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। ये देखो चेक कर सकते हो आप लोग, ये देखो मैंने ये आफ्टर मार्केट लगवाया है जो कि इसमें जावा की ब्रांडिंग के साथ आ जाता है यहाँ पे। अब जब हमने फ्रंट की बात कर ले तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पार्ट। एवरीवन नो अबाउट दिस, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बाइक इज दिस टैंक। सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट ऑफ दिस मशीन बिकॉज दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस विच गिव द अमेजिंग लुक ऑफ दिस बाइक। Look at this guys, you can see your face on this tank। ये देखिए इस टैंक की वजह से ही कितना अमेजिंग लुक इसमें से निकल के आता है। क्रोम ब्लैक इसका कलर दिया हुआ है। बाकी मेरे को इस टैंक में एक क्या जो कमी लगी वो यहाँ पे ये है ना, आप सामने देख सकते हो जावा की जो ब्रांडिंग है, ये जस्ट स्टिकर है। जस्ट स्टिकर। अगर स्टिकर की जगह कुछ अच्छा सा मोटा सा लिख के दे देते तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। बट बाकी यहाँ पे ये रबड़ चेक कर सकते हो, इसकी क्वालिटी बहुत ही लो है। मतलब ये 3-4 दिन बाद ही ये थोड़ा फेड सा हो गया था, इसकी जो रबड़ है बहुत ही ज़्यादा। मतलब और यहाँ पे सामने जावा की ब्रांडिंग आई हुई है। बात कर लेते हैं इसकी। दिस वन इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बाइक गाइस। सिंगल सीटर बॉबर है तो भाई सिंगल सीटर तो होगी ना। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने बाइक ली है ना भाई, तो भाई सेकंड सीट मत लगवाना। क्योंकि भाई बॉबर आपने लिया तो बॉबर जो है स्पेशली यहाँ पे दी गई है सिंगल सीटिंग के लिए। और भाई बॉबर का लुक जो आता है ना भाई सिंगल सीटर के साथ ही आता है, मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी भाई आप लोगों की अपनी मर्जी है, लगवाना चाहते हो तो लगवा लेना। बाकी अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं तो मना ही करूँगा इसको भाई। खैर कोई नहीं गाइज, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ये
प्लास्टिक के पैनल दिए हुए हैं साइड के। बाकी यहाँ पे पूरा ये इंजन दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्क के लिए ऑयल दिया हुआ है। इंजन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है इस बार। 330 के सीसी में इंजन जो आया बहुत ही अच्छा। सामने रेडिएटर है उसके। और एक इसकी कमी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी थोड़ा वीडियो में बने रहे तो गाइज मैं आप लोगों को इसकी कमी भी अभी गिनवाऊंगा। तुम्हारा भाई प्रोज एंड कॉन्स बताएगा आप लोगों को, डाउट जो भी सब पूरे हो जाएंगे आज। तो अब पीछे आ जाते हैं। पीछे यहाँ पे बेवरी का डिस्क दिया है, डुअल डिस्क तो ये है आप लोगों को पता है। पीछे का जो टायर है बहुत ज़्यादा वाइड है भाई, बहुत ही ज़्यादा, जो इसका लुक बहुत ही अच्छा बना देता है। बाकी इंडिकेटर ऑन है, मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं बात कर रहा था गाइस इसके टायर की। इसका टायर जो है बहुत ही पीछे का बहुत ही ज़्यादा वाइड है, एलॉय व्हील्स के साथ इसका टायर्स आ जाता है। और ये जो टायर इसको बहुत ही अच्छा लुक देता है। पीछे यहाँ पे इंडिकेटर है, ये यहाँ पे दोनों एलईडी इंडिकेटर। और मैं आप लोगों को बता दूँ इनको बहुत ही ज़्यादा भाई सेफली चलाना पड़ता है भाई। ये जो इंडिकेटर क्योंकि हल्की सी साइड लगी ये टूट जाएंगे, और इनको रिपेयर करवाने के 1400 रुपये मैंने कंपनी में पूछा था गाइस। यहाँ पे ये एलईडी है ब्रेक की। और कुछ इस तरह से इसकी फ़िज़िकल ओवरव्यू की हमने बात की है। अभी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे सब चीज़ इसकी होगी है। अब ये तो जो बात हुई ये सारी फिज़िकली इसकी बात थी जो इसमें आप लोगों को दिख रहा है। बाकी जो इसमें आप लोगों को नहीं दिख रहा वो तुम्हारा भाई अब तुम्हें बताने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपने भाई से जो भी तुम्हें कमेंट जो भी पूछना है, जो भी तुम्हारा डाउट है वो कमेंट करके बताओ। तुम्हारे भाई उस पर जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा गाइस। सो गाइस अगर बात कर ली जाए इसकी माइलेज की तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे को ये माइलेज दे रही है 25 का। बाकी मैं इसकी सर्विस करवाने गया तो सर्विस वाले भैया ने मेरे को बोला कि ये थर्ड सर्विस के बाद थोड़ा अच्छा माइलेज देगी। थर्ड सर्विस के बाद अभी इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है तो अभी मेरे को 25 का दे रही है। तो माइलेज कुछ इस तरह से है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं इसकी जो सर्विस कॉस्ट मेरे को पड़ी है, जो मेरी फर्स्ट सर्विस हुई थी, ये मेरे को जो सर्विस पड़ी है इसकी, ये मेरे को 1850 या 30 रुपये की मेरे को पड़ी है। बाकी मैंने सर्विस वाला व्लॉग डाला था, आप लोग चेक कर सकते हो। एक पब्लिक रिएक्शन करके व्लॉग होगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो मेरे को कितनी कॉस्टिंग पड़ी है। मैंने पूरी डिटेल उसमें दी हुई है, इसमें क्या क्या चेंज हुआ था, क्या क्या लगा था। तो आप लोग वो व्लॉग जाके जल्दी से चेकआउट कर सकते हो गाइस। सो गाइस अभी बात कर ली जाए इस बाइक की प्राइसिंग की तो मैं आप लोगों को बता दूं ये मेरे को ऑन रोड पड़ी है 270 की मेरे को ये पड़ी है। बाकी इसमें एसेसरी जैसे कि मान लो आप ये यहाँ पे मेरे को आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ा है, ये रेडिएटर के लिए आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ी है। बाकी इसकी लेमिनेशन वगैरह ये मेरे को आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ा है। जावा का जो ये लोगो आप लोगों ने देखा अभी लाइट जली थी जिसमें, ये मेरे को आफ्टर मार्केट लेना पड़ा है भाई। बाकी इसमें इतना तो अलग से कुछ खर्चा करवाना नहीं पड़ता भाई, मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि इसमें पहले से ही इतना मॉडिफाइड करके दे देते हैं भाई। बस कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अब तो मैं आप लोगों को बता दूं ये मेरे को दिल्ली से पड़ा था, जो ये 2400 का मेरे को पड़ा था। बट अब कंपनी में क्या है, कंपनी खुद प्रोवाइड कर रही है। इसमें 4 है तो उसमें कंपनी में तीन दिए हुए हैं। ये जो पूरे डंडे बोल सकते हैं इनको, डंडे से 3 दिए हुए हैं उसमें, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ये थोड़े 4 हो गए तो थोड़ा ज़्यादा भरी भरी सी लग रही है ये। अगर कंपनी से लेना है तो कंपनी से ले लो, कंपनी में इसकी कंपनी में लेग गार्ड की ब्रांडिंग के साथ आप लोगों को मिलेगा। बाकी ये तो आप लोगों को पता ही है, मैंने दिल्ली से मंगवा लिया था। सो गाइस पहले नेगेटिव पॉइंट की बात कर ली जाए तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होने वाले हो इस बाइक को लेके यार। मैं बता देता हूँ क्योंकि भाई लोग मार लेते हैं भाई पूरी पूछ के भाई कितने की पड़ी, कहाँ से ली, कितना माइलेज देती, ये वो फलान टिकड़ा। भाई ये कोई बात है यार? ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा इस बाइक का। तो खैर गाइस कोई नहीं, टाइम वेस्ट ना करते हो आप लोगों को करते हैं जल्दी से स्टार्ट नेगेटिव पॉइंट की। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि ये जो है सिंगल सीटर है, जो कि ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरे जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को इसमें लगा कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई बहुत ही ज़्यादा कम है। इतना ज़्यादा कम है कि कोई अगर ब्रेकर आ जाए ना तो आपको ये डर लगा रहता है। ये नीचे टच नहीं होती बट फिर भी डर लगा रहता है इसको लेके कि कहीं टच ना हो जाए। आप लोगों को बहुत ही सेफली इसको निकालना पड़ता है। बस इसका कुछ अभी तक तो मेरे को टच नहीं हुई, मैं आपको सच बता दूं मेरे को किसी भी स्पीड ब्रेकर पे टच ये हुई नहीं नीचे से। एक जगह हुई थी, वो मेरे कॉलेज के स्पीड ब्रेकर जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रेकर था, इस वजह से ये भी वहाँ पे टच हुई है गाइज़। तो उसके बाद मेरे को आज तक कहीं पे टच नहीं हुई। तो गाइज़ मेरे को कमेंट में भी एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है इसके, अब तक ये नॉर्मल स्पीड ब्रेकर में टच तो नहीं होती। तो मैं उस भाई को बता दूँ कि भाई बिल्कुल नहीं होती। आप लोगों को अगर लेनी है तो आँख बंद करके ले लो भाई, बहुत पावरफुल मशीन है। और नेगेटिव पॉइंट की बात करी जाए इस पावरफुल मशीन में तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टैंड है ना बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत स्टैंड जो है बहुत ही ज़्यादा इसके पास है, मतलब साइलेंसर के बहुत ही ज़्यादा टच है। जस्ट बिकॉज इसमें क्या हुआ कि मेरे जो शू है यहाँ पे थोड़े बर्न से हो जाते हैं आफ्टर ए लॉन्ग राइड। तो भाई ये देखो आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे ना अलग ही से ही मतलब चिपक से जाते हैं। तो ये अभी साफ़ भी नहीं हो रहा, मैंने बहुत जगह पूछ लिया अब ये साफ़ नहीं हो रहे। तो ये भी मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा है इसमें बाइक में। और नेगेटिव पॉइंट की इसमें बात कर ली जाए तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं अगर ये यहाँ पे जैसे खड़ी है अभी इस टाइम ये यहाँ पे खड़ी है तो गाइज़ ये हैंडल जो है ना बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मतलब ओ भाई
इतना ज़्यादा हैवी है कि भाई इसको टर्न करते हुए ना बहुत ही ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। और भाई खड़े खड़े तो टच नहीं, मतलब हिल नहीं पाती बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा कि जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका जो टायर है ना, इसका टायर बहुत ही ज़्यादा आगे वाला बहुत ही ज़्यादा वाइड दिया हुआ है, इसके वजह से ये जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हैवी है। इस पर बहुत ही ज़्यादा, ओ भाई बहुत ज़्यादा पावर चाहिए गाइस इसको टर्न करने के लिए, वो भी खड़ी हुई में। बाकी चलते हुए में ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं कोई दिक्कत नहीं। चलते हुए मेरे को अब तक कुछ फील नहीं हुआ कि टाइट है या नहीं है गाइस। तो गाइस और नेगेटिव पॉइंट की इसमें बात कर ली जाए तो द मेजर प्रॉब्लम विच आई फेस इन दिस बाइक इज़, भाई इतनी नॉइसी है, इतनी नॉइसी है इसका ये जो इंजन है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ी दूर चलने के बाद इंजन की जो है आवाज़ इसमें आती थी पहले, आफ्टर जब मैंने डीबी किलर नहीं निकलवाया था। लेकिन अब मैंने डीबी किलर निकलवा लिया तो इसमें अब आवाज़ नहीं आती मेरे को इंजन की, मेरे को इतनी फील नहीं होती इसमें। बाकी जब मेरा डीबी किलर नहीं लगा था इसमें भाई बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके साइलेंसर से ज़्यादा इंजन की कभी कभी आवाज़ आ जाती है। और अब हम इसकी साउंड अभी चेक करा देते हैं आप लोगों को, इसकी कैसे डीबी किलर रिमूव करने के बाद इसकी कैसी साउंड आ रही है। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लेना आप लोगों को निकलवानी चाहिए नहीं निकलवानी। तो गाइस करते हैं स्टार्ट इसको। सो गाइस ऐसी साउंड है कुछ इसमें आ रही है आफ्टर रिमूविंग द डीबी किलर। आप लोग चेक कर सकते हो इसमें कोई डीबी किलर नहीं है, ये देख लो गाइस। बाकी इस तरह से कुछ इसमें साउंड आ रही है। अब अपने आप लोग डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को डीबी किलर निकलवाने चाहिए नहीं निकलवाने चाहिए। मेरी एडवाइस तो ये है कि भाई अगर आप लोगों के सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है डीबी किलर रिमूव करवाने के बाद अगर तो भाई आप लोग रिमूव करवा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी साउंड आ रही है इसमें, आप लोगों को अच्छी नहीं आ रही होगी। बाकी अगर आप लोग सामने सुनोगे ना तो इसकी बहुत प्यारी साउंड आ रही है गाइस, आप लोग निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नेगेटिव पॉइंट की बात कर ली जाए तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं इतनी ज़्यादा हीट करती है ना, बहुत ही ज़्यादा हीट। मतलब भाई कोई बाइक ऐसे होती है कि उसमें रेडिएटर लगा हुआ है, ऑलरेडी उसमें रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर के बाद भी ये इतनी हीट करती है भाई कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, इतनी ज़्यादा। मतलब थोड़ी सी दूर ही चलेगी ये बाइक भाई यहाँ से, इतनी ज़्यादा ये जो फ़ैन एकदम से इसमें से बहुत आवाज़ आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा आग फेंकेगा मतलब आपके पैरों के ऊपर। इसमें ये जो मेजर प्रॉब्लम इसमें आई थी पिराक से ही है कंटिन्यू, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किए हुए पिराक के बाद, क्योंकि पिराक तो मानो कि वो एक तरह से बहुत ही पुराना मॉडल हो गया और ये बहुत ही एकदम से इसने चेंजेस के साथ निकाला गया, बहुत ही अमेजिंग वाली। तो कुछ इस तरह से इसके नेगेटिव पॉइंट थे। बाकी मैं इसकी ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी बाइक है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ भाई, बहुत ही मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है सोलो राइड वगैरह। सो गाइज़ ये तो हुई कुछ नेगेटिव बातें, बाकी अब बात कर लेते हैं थोड़ी पॉजिटिव। मतलब ये आप लोगों को क्यों लेनी चाहिए, क्या इसमें ऐसा है कि रॉयल इनफील्ड छोड़ के आप लोगों को ये लेनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, रॉयल इनफील्ड जो अभी कंपैरिजन चल रहा है रॉयल इनफील्ड वालों के साथ, एक तो मेटियोर के साथ चल रहा है इसका और एक चल रहा है इसका हंटर के साथ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हंटर और मेटियोर छोड़ के ये क्यों लेनी चाहिए। तो पहला पॉइंट इसका मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई क्रोम टैंक जो है ना क्रोम कलर में दिया हुआ है इसके, और क्रोम कलर में इस प्राइस रेंज में कोई आपको टैंक जो है क्रोम में नहीं देने वाला, ना ही आपके मेटियोर में है और ना ही आपके हंटर में। सबसे प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा। अब दूसरी बात कर लेते भाई, सबको बताया लुक वाइज बाइक A1 है भाई, A1 मतलब इतनी ज़्यादा हेड टर्नर है कि बस पूछो मत के लोग बाग निकल के देखेंगे कि भाई ऐसा क्या लेके जा रहा है। भाई 2-3 जनों ने मुझसे पूछ लिया कि भाई तूने कहाँ मॉडिफाई कराई है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये जो है न्यू है। ऐसे मैंने बोला कि भाई नहीं ये कंपनी से लिए, तो भाई वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो गाइस ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको क्यों लेनी चाहिए। बाकी अब इसके जो और नेक्स्ट पॉइंट की बात हम कर लेते हैं कि ये क्यों लेनी चाहिए। भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना, इतनी ज़्यादा पावरफुल है, एक्सक्लेरेटर देते ही जूम एकदम से हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे लुक, ओए होए अमेजिंग भाई, बहुत ही ज़्यादा हेड टर्नर बाइक है, आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे। मतलब ये तो आप लोगों को पूछना ही नहीं चाहिए कि भाई क्यों लेनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मन बना ही लिया तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई आँख बंद करके ले लो, ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को चलाने में इसकी राइड को। सोलो राइडर अगर आप हो तो भाई आँख बंद करके ले लो। और पॉजिटिव पॉइंट की बात कर ले तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों की हाइट कम है ये प्लस पॉइंट सिर्फ उन्हीं के लिए होने वाला है, क्योंकि भाई क्योंकि वो मेरी बात समझ सकते हैं कि भाई मेरी हाइट जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरे को पता भी नहीं इतनी कम है
मजाक कर रहा हूँ, मेरी बहुत ही कम हाइट है और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है भाई। मेरे पैर आराम से इसमें नीचे आ जाते हैं, टिक जाते हैं, और ये प्लस पॉइंट सिर्फ उन्हीं के लिए है गाइस। तो वो जिनकी भी हाइट छोटी है वो निराश ना हो ये लेके कि हम कौन सी बाइक चलाएंगे, हमारे तो पैर नहीं टिकते। तो भाई मैंने आप लोगों को बता दूँ, जिनकी हाइट छोटी है भाई, आँख बंद करके ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पैर टिकेंगे आराम से। इतनी अच्छी सीसी में तुम्हारे पास बाइक भी आ जाएगी और अच्छी खासी होगी गाइस। सो गाइस अभी बात कर ली जाए जब मेन टॉपिक यहाँ पे, जो इतने सारे मेरे व्यूवर है वो वहाँ पे जो पूरे अभी कंफ्यूज हुए हैं कि कंफ्यूज हो रखे हैं कि ये हमें लेनी चाहिए और हमें रॉयल इनफील्ड पे स्विच कर लेना चाहिए, मतलब हंटर पे इसका कंपैरिजन चल रहा है। तो अभी जो मेन टॉपिक है ये हमारा बचा हुआ है, तो अभी इसी को लेके बात कर ली जाए कि ये आप लोगों को लेनी चाहिए, मेटियोर लेनी चाहिए, हंटर लेनी चाहिए। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर तुम्हारी हंटर की बात कर ली जाए तो इसमें 50,000 तक का डिफरेंस इसमें आ जाता है बाइक में। और अगर आप इतने लेने, मतलब अगर आपने मन बना लिया तो भाई बेझिझक आप इसके ले लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सब मैनेज हो जाता है। कोई इतनी बड़ी इसमें इशू भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम से ये फील होएगा कि यार क्या ही ले ली, इतना भी आपको लोगों को नहीं होगा भाई। बाकी आप लोगों को पब्लिक के जब रिएक्शन मिलेंगे, लोग बाग आपको बोलेंगे ना कि भाई क्या है ये वो फलाना ढीड़ा, कहाँ से लेके आए इस बाइक को, जब आपका दिल खुश हो जाएगा और इसकी जो सारी कमियाँ हैं ना वो सब कवर कर लेगी वो तुम्हारा पब्लिक रिएक्शन का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा कि हम इसको ले या हंटर ले, तो भाई बेझिझक ले लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी अगर आप लोगों ने हंटर का मन बनाया तो हंटर भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बाइक है भाई। मैंने खुद चलाई है, उसको अपने दोस्त की है, वो बहुत ही अच्छी है। उसका भी मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि बेकार है, तो भाई उसका माइलेज तो इससे भी अच्छा है। तो अगर आप लोगों ने हंटर का मन बनाया तो आप यू कैन स्विच हंटर ऑल्सो गाइज, वो भी बहुत बेकार बाइक नहीं, बहुत अच्छी बाइक है वो भी। सो ये कुछ एक व्लॉगर का पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है आप लोगों को। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये बाइक अब आप लोगों को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो अब आप अपने डिसीज़न को देख सकते हो आपको कौन सी बाइक लेनी है। तो गाइज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम्हारा बहुत देर से इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसी है ये कैसी नहीं, तो सारे प्रोज एंड कॉन्स आज मैंने आप लोगों को बता ही दिए। तो बस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दिखाए। तो गाइज़ मिलते हैं आप लोगों को जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं थक गया बहुत ज़्यादा, तो गाइस फिलहाल बाय बाय गाइस।